बुधवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में सभी विद्यालयों को आगामी आदेशों तक बंद रखने का फैसला लिया गया, जबकि ऑनलाइन कक्षाएं पूर्व की भांति जारी रहेंगी। मंत्रिमंडल ने कॉलेजों के प्रथम और द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को अगली कक्षा में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया। महाविद्यालयों में नए दाखिले और नवीकरण इस वर्ष जुलाई माह के अंतिम सप्ताह में आरंभ होंगे, जबकि नए शैक्षिक वर्ष के लिए स्नातक कक्षाएं 16 अगस्त 2021 से आरंभ होंगी। मंत्रिमंडल ने प्रदेश में नई शिक्षा नीति को क्रियान्वित करने के लिए तय किया है कि तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षाओं के प्रश्न पत्र हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड तैयार करेगा। इन कक्षाओं की मार्किंग और परीक्षा परिणाम क्लस्टर, खंड व जिला स्तर पर घोषित किए जाएंगे। मंत्रिमंडल ने प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा के लिए 2018 से 2020 बैच को स्कूल इंटर्नशिप में 6 सप्ताह की छूट प्रदान करने को मंजूरी प्रदान की। मंत्रिमंडल ने कोविड-19 के कारण अपने माता व पिता दोनों को खोने वाले बच्चों को मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना के अंतर्गत लाने को अनुमति भी प्रदान की, ताकि उन्हें प्रतिमाह 1500 रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके। बैठक में आशा कार्यकर्ताओं को वर्तमान में दिए जा रहे अतिरिक्त मानदेय को 2000 रुपये से बढ़ाकर 2750 रुपये प्रतिमाह करने का फैसला लिया गया है, जिससे राज्य के लगभग 7964 आशा कार्यकर्ता लाभान्वित होंगे। मंत्रिमंडल की बैठक में सभी सामाजिक, अकादमिक, मनोरंजन, राजनीतिक, सांस्कृतिक समारोह सहित विवाह एवं अन्य समारोहों में लोगों की उपस्थिति की संख्या में वृद्धि करने का भी निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने शिक्षकों और गैर शिक्षकों कर्मचारियों के टीकाकरण की प्रगति की सराहना की। बैठक में जानकारी दी गई कि 30 जून 2021 तक 90% शिक्षकों और गैर शिक्षक कर्मचारियों का टीकाकरण कर लिया गया है। महाविद्यालयों के लगभग 25,000 विद्यार्थियों का टीकाकरण 28 व 29 जून 2021 को किया गया। यह जानकारी भी दी गई कि 30 जून 2021 तक महाविद्यालयों के अंतिम वर्ष के लगभग 80% विद्यार्थियों का टीकाकरण किया जा चुका है। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला में 200 बिस्तरों की क्षमता वाले नागरिक अस्पताल नूरपुर अस्पताल के उचित प्रबंधन के लिए चिकित्सा अधीक्षक का एक पद सृजित करने का फैसला लिया। बैठक में निर्णय लिया गया कि अनाथ बच्चों और 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को बिना प्रीमियम हिम केयर योजना के अंतर्गत लाया जाएगा। इससे 1500 अनाथ बच्चे और 70 वर्ष से अधिक आयु वाले 16,304 वरिष्ठ जन लाभान्वित होंगे। जिला कांगड़ा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आयुर्विज्ञान महाविद्यालय टांडा में जन सुविधा के लिए 12 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से MRI मशीन स्थापित करने का भी फैसला लिया गया है। इसके अलावा इस महाविद्यालय के रेडियोग्राफी विभाग में रेडियोग्राफर के 2 पद सृजित करने व इन्हें भरने की स्वीकृति प्रदान की गई। वहीं मंत्रिमंडल ने जिला मंडी के निरचौक स्थित श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय में सहायक प्रोफेसर, चिकित्सा, सामाजिक कार्यकर्ता और मनोविज्ञानी का एक पद, पैलिएटिव केयर सर्विसेज में चिकित्सा अधिकारियों के 2 व स्टाफ नर्सों के 5 पद, चिकित्सा कैंसर सेवाओं में सहायक प्रोफेसर का 1 पद और सामान्य शल्य चिकित्सा में सहायक प्रोफेसर का 1 पद भरने को भी मंजूरी प्रदान की है। माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें निर्णय लिया गया है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा का सत्र 2 अगस्त से 13 अगस्त तक शिमला में संपन्न होगा। मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कोविड-19 की जो स्थिति है उसमें जो है वो स्थिति सुधर रही है, पॉजिटिव केसेस कम हो रहे हैं, रिकवरी रेट बढ़ रहा है, लेकिन उसमें के बावजूद केंद्र सरकार ने भी ये क्वेश्चन किया है और मंत्रिमंडल का भी ये मानना है कि आम जनता को जागरूक रहने की आवश्यकता है और जो कोविड-19 का
नियम है, जो बिहेवियर जिसको कहते हैं हम, उसमें बदस्तूर जो है वो उसी प्रकार का रहना चाहिए जिसकी आज बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। खास करके डिस्टेंस का बहुत लोग जो हैं वो ध्यान नहीं रख रहे हैं। मार्केट प्लेसेस में, टूरिस्ट प्लेसेस में, इसलिए सबसे जो है वो अपील की है कि हम कोविड-19 की स्थिति को सुधार की ओर ले जाएं, वरना फिर से सरकार को जो है वो सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता पड़ सकती है।